आज की चर्चा में स्वागत है। हमारे पास 27 जून 2025 की कुछ अच्छी भारत से जुड़ी कुछ उत्साहजनक खबरें हैं। ये भारत की प्रेरक कहानियां संग्रह से हैं। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कृषि है, खेल, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, हाँ, इन सब में जो अच्छा हो रहा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहानियां क्या कहती हैं। शुरू करें। शुरुआत करते हैं मौसम और खेती से। देश भर में मौसम समय से पहले आया है। ये किसानों के लिए, खासकर जिनकी खेती बारिश पर ही निर्भर है, उनके लिए तो बहुत बड़ी राहत है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ फौरी राहत नहीं है, ये खेतीबाड़ी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अच्छा मौसम मतलब अच्छी बुआई, अच्छी पैदावार की उम्मीद, और इसका असर, जैसा आपने कहा, इकोनॉमी पर भी दिख सकता है। खाने पीने की चीजों की महंगाई कम हो सकती है, गांवों की अर्थव्यवस्था को बल मिल सकता है। सही कहा। अच्छा, और खेती से अलग हटकर देखें तो खेल के मैदान में भी कुछ नया हो रहा है। रग्बी प्रीमियर लीग शुरू हुई है 7th फॉर्मेट में। अच्छा। हाँ, 6 टीमें हैं इसमें। और दिलचस्प ये है कि इसमें अपने देश के और बाहर के दोनों तरह के खिलाड़ी हैं। और लक्ष्य है 2028 ओलंपिक में क्वालिफाई करना। ये तो भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। मतलब क्रिकेट और हॉकी से आगे बढ़कर रग्बी जैसे खेल में निवेश करना और ओलंपिक का सोचना, ये एक तरह से खेलों में विविधता लाने की कोशिश है। और 7th फॉर्मेट मतलब 7 खिलाड़ी हर टीम में, वो खेल को तेज बनाता है, रोमांचक भी, शायद दर्शकों को पसंद आए। बिल्कुल। अच्छा, खेल से अब शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात का 23वां शाला प्रवेश उत्सव अभियान। हाँ, ये तो उनका सालाना प्रोग्राम है स्कूलों में बच्चों का नाम लिखवाने का। हाँ, और आंकड़े देखिए जरा, कमाल के हैं। 2003 में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर थी 35%। 35%। बाप रे, बहुत ज्यादा। हाँ, और अब ये घटकर सिर्फ 0.85% रह गई है। मतलब 1% से भी कम। ये तो जबरदस्त बदलाव है सच में। हाँ। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि शिक्षा तक पहुंच कितनी बड़ी है और बच्चे स्कूल में टिक रहे हैं। हाँ। इसका असर तो देखिए बहुत गहरा होगा, लंबे समय तक रहेगा। हाँ। सोचिए, इतने बच्चे पढ़ेंगे तो आगे चलकर राज्य के लिए कितना अच्छा होगा। सही बात है, कुशल लोग तैयार होंगे। बिल्कुल, सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का विकास। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ है गोरखपुर के छात्र उत्कर्ष सिंह का मामला। उन्हें एनएसएस मतलब नेशनल सर्विस स्कीम की पुलिस ट्रेनिंग पहल में राज्य में 5वां स्थान मिला है। अच्छा, ये युवाओं को नागरिक जिम्मेदारी से जोड़ने का एक अच्छा तरीका लगता है। हाँ, मतलब कम्युनिटी और पुलिस के बीच शायद बेहतर समझ बने। बिल्कुल, युवाओं में सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी। अच्छा जी, तो शिक्षा और नागरिक जुड़ाव से आगे अब अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। हाँ। यहाँ भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। हाँ। जैसे पावर ग्रिड कॉर्प के शेयर ऊपर गए हैं, नेस्ले इंडिया के शेयर भी लगातार दूसरे दिन बढ़े। और एक और आंकड़ा है HSBC फ्लैश कंपोजिट PMI, वो 14 महीने के हाई पर है, 61.0 पर। हाँ, इन सबको एक साथ देखना चाहिए। शेयर बाजार में तेजी तो निवेशकों का भरोसा दिखाती है, और PMI का 61 पर होना, ये तो बहुत मजबूत आर्थिक विस्तार का संकेत है। क्योंकि 50 से ऊपर कुछ भी विस्तार होता है। हाँ। अच्छा, तो 61 का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर में अच्छी खासी तेजी है। और आपने निर्यात ऑर्डर का जिक्र सुना होगा, रिकॉर्ड निर्यात ऑर्डर मिले हैं, मतलब बाहर से मांग बढ़ रही है। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े इकोनॉमी में मजबूती दिखा रहे हैं, एक सकारात्मक रुझान है। और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो गोरखपुर और पाटलिपुत्र के बीच 70वीं वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो गई है। हाँ, वंदे भारत तो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है। बिल्कुल, तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा। और साथ ही बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास एक नया लग्जरी सफारी लॉज खुला है, ओबेरॉय विंध्या विलास, और ये इको फ्रेंडली है। अच्छा, ये दोनों खबरें विकास के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं, है ना? हाँ, कैसे? देखिए, वंदे भारत ट्रेन आधुनिकीकरण है, शहरों को जोड़ रही है, व्यापार आसान कर रही है। और दूसरी तरफ बांधवगढ़ का वो इको फ्रेंडली लॉज, वो पर्यटन को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रख रहा है, सस्टेनेबल टूरिज्म। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विकास और प्रकृति का संरक्षण साथ साथ चल सकता है। और अंत में संस्कृति की बात। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, हाँ, पूरे उल्लास और एकता के साथ मनाई जा रही है। क्या माहौल होता है वहाँ। यकीनन ये भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक है। ये त्योहार हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं और लाखों लोगों को एक साथ लाते हैं, सामाजिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। ये हमारी पहचान का हिस्सा है। तो अगर हम इन सब अलग अलग कहानियों को एक साथ देखें,
कृषि में उम्मीद है, खेलों में नया जोश, शिक्षा में सुधार, अर्थव्यवस्था चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और संस्कृति भी जीवंत है। हाँ, मतलब एक तरह से चौतरफा प्रगति दिख रही है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, ये आपने सही पॉइंट पकड़ा। एक तरफ मानसून पर निर्भर खेती है, दूसरी तरफ आधुनिक वंदे भारत, एक तरफ रथ यात्रा है, दूसरी तरफ रग्बी लीग। ये सब मिलकर एक उम्मीद जगाते हैं, एक उन्नति की भावना। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, अक्सर हम सिर्फ समस्याओं या चुनौतियों पर ही फोकस करते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन अगर हम इस तरह की जो सकारात्मक चीजें हो रही हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दें, तो देश की प्रगति के बारे में हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया, वो कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है।